नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है आप सभी के? तो वेलकम टू अनदर सेशन। पीटीज स्कोर बूस्टर सेशन हमारा चल रहा है और ये सेशन है हमारा 62। तो मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको कराऊंगा 100 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सितंबर करंट अफेयर्स। तो उसमें से 50 हमने देख लिया था, 50 हम आज कंप्लीट कर लेंगे। तो 50 + 50 वी हैव डन विथ 100 एमसीक्यूज। So let's begin our work 100 MCQs for practice part 2 powered by PT IS Academy and PT Education। So start करते हैं आज का काम। सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, नोट्स बनाएं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जिससे आपका काम और आसान हो सके। तो पीटी एजुकेशन तो है ही, करके दिखाएंगे और साथ ही साथ आपका काम भी सब आसान कर ही देंगे हम सभी, राइट। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 50 हम कर चुके थे, अब उसके आगे हम चलेंगे। तो जो हमारा पहला सवाल है वो ये है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 2020? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 2020 का थीम क्या था? पहला ऑप्शन है बीट द पॉल्यूशन, दूसरा है लेट्स फाइट कोविड-19 ऑल टुगेदर, तीसरा है हमारे पास प्रिवेंटिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोब, और चौथा है एनवायरमेंट हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। कौन सा होगा सही ऑप्शन? और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। तो बेसिकली वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है, डेट आप याद रखिएगा, 26 सितंबर को। तो हम कब इसे सेलिब्रेट करते हैं या कब ऑब्जर्व करते हैं? सेलिब्रेट क्या करना है इसमें, तो हम इसे 26 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इसे लॉन्च कौन करता है? इसे लॉन्च करता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ काउंसिल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ काउंसिल, IFEHC। तो ये इसको लॉन्च करते हैं, ध्यान रखना है 26 सितंबर। और 26 सितंबर को हम एक और डे सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि अलग से मैं इनपुट और इनसाइट्स आपको देता रहूंगा। तो 26 सितंबर को हम लोग एक और डे सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट इज वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ ही लेते हैं, एग्जाम को टफ और इजी बनाना सब एग्जामिनर के हाथ में है। तो 26 सितंबर वर्ल्ड कंट्रासेप्शन डे, और साथ ही साथ 26 सितंबर को हम एक और डे के रूप में मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये भी आप ध्यान रखना, 26 सितंबर से ये आपके जुड़े हुए सारे मसले हैं, ये सारे आपके डेज हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, इसको लॉन्च किसने किया है? पहला नीति आयोग, दूसरा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और तीसरा बोथ, या चौथा इनमें से कोई नहीं। और करेक्ट आंसर है सी, बोथ। दोनों ने मिलके लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें क्या था कि हमारा जो नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर फेथ बिरोल, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश यानी कि प्रेस में लेके आए थे, मिस्टर फेथ बिरोल। नाम आप याद रखिएगा, हेड ऑफ IEA। तो आज का आपका पहला सवाल कि IEA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IEA? साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक और चीज जारी करता है, ये मैंने रैंक और इंडेक्स के लेक्चर में आपको बता दिया था, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। तो ये कौन जारी करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, ये भी आप ध्यान रखना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, हेड कौन है? मिस्टर फेथ बिरोल। नीति आयोग के बारे में तो हम जानते ही, नीति आयोग तो बहुत सारे काम करता ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 53 पे अगर हम चले, हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन? तो नेशनल NMC बनाया गया है। बेसिकली ये इससे पहले जो था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, तो उसको हटा के अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? नेशनल मेडिकल कमीशन। तो पहले MCI था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन पे 2018 को इसको डिसॉल्व करके फिर इसे नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया। बेसिकली इनमें कुछ करप्शन के चार्जेस थे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे। तो
हमारा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो पहले था, अब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उनके चेयरमैन कौन है? और करेक्ट आंसर है सतीश चंद्र शर्मा। एससी शर्मा इसके क्या है? हमारे चेयरमैन है। कितने टाइम के लिए बनाए गए हैं? 3 इयर्स के लिए बनाए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 3 साल के लिए इनको ये चेयरमैन बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 पे, दैट इज हु वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है उसे किसने जीता है? तो बेसिकली स्पोर्ट्स से हम आ गए हैं। लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल, वॉल्टेरी बोटास या मैक्स वर्स्टेपेन। तो क्या होगा राइट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर इज वेल्टेरी बोटास, राइट। तो बेसिकली वेल्टेरिस बोटास है कहाँ के? फिनलैंड के हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जितने भी ये ट्रिक्स रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स होते हैं या फिर जो आपके कार रेसिंग के स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें जनरली यही सारे नाम रहते हैं। तो आप मैक्सिमम जो है वो तो लुइस हैमिल्टन को ही जाता है, जो कि एक ब्रिटेन के हमारे रेसर हैं। तो मैक्सिमम अवार्ड्स तो इनको ही जाते हैं, लेकिन जनरली ये आप ध्यान रखिएगा, वॉल्टेरी बोटास जो है उन्होंने रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है हाल ही में, राइट। और ये कहाँ पे हुआ था? ये रशिया में ही हुआ था। सोची ऑटोड्रोम नाम का एक स्टेडियम है, वहां पे ये हुआ था, सोची ऑटोड्रोम, रशिया, राइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 पे कहता है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो कौन से डे को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं, राइट। और करेक्ट आंसर है 27 सितंबर। 27 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का जो थीम था वो था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नेशनल टूरिज्म डे नहीं है, ये वर्ल्ड है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट इज द थीम फॉर दिस ईयर। मनाते कब है? 27 सितंबर को, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाउ मैनी प्लास्टिक पार्क्स विल बी सेटअप इन इंडिया इन फ्यूचर। तो कितने प्लास्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे? 10, 20, 30 या 40? तो आंसर इज 10 प्लास्टिक पार्क्स हम बनाएंगे। और ये इसका काम किस मिनिस्ट्री को सौंपा गया है? इसका काम बेसिकली सौंपा गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को। तो लगे हाथों उनके मिनिस्टर का नाम भी बता दीजिए। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को ये काम सौंपा गया है कि आप प्लास्टिक पार्क्स स्टैब्लिश करेंगे, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। तो इनके मिनिस्टर कौन है? तो इनके जो मिनिस्टर हैं वो है सदानंद गौड़ा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सदानंद गौड़ा इज द मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री। 10 पार्क्स बनाए जाएंगे, प्लास्टिक पार्क्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो माली के जो है वो नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, बाहा एंड डॉ, अशीमी गोइटा, मोक्टर ओएन या फिर नन ऑफ दीज, राइट। एंड द करेक्ट आंसर इज मोक्टर ओएन। तो मोक्टर ओएन जो है वो माली के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये पीएम है। बेसिकली बा एंडा क्या है? ये जो है अभी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं माली के। और असीमी गोइटा जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है, न्यू वाइस प्रेसिडेंट। तो ये लगे हाथ मैंने आपको अलग से एक इंसाइट दे दिया। तो ये माली में अभी बिल्कुल एक नई गवर्नमेंट बनाई जा रही है, तो उसमें सारा पोस्ट दिया गया है। बा एंडा प्रेसिडेंट, असीमी गोइटा वाइस प्रेसिडेंट एंड मोक्टर ओएन इज पीएम, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रयत्न संजीवनी स्कीम, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? प्रयत्न संजीवनी स्कीम। तो ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या असम। एंड द करेक्ट आंसर इज असम। असम ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली इसमें है क्या? इसमें यह है कि आपको 1 लाख से 20 लाख तक की लोन मिलेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है प्रयत्न संजीवनी स्कीम। 1 लाख से 20 लाख तक का आपको लोन मिलेगा एंटरप्रेन्योर्स को। और साथ ही साथ ये जिस दिन लॉन्च किया गया था स्कीम, वो वर्ल्ड टूरिज्म डे था। और मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट होता है, हमने अभी पीछे क्वेश्चन में देखा था, दैट इज 27 सितंबर। और थीम क्या था? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 59th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना फॉर फार्मर्स। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है, ये योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।
ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। बेसिकली इस योजना में क्या है कि एनुअली 4,000 रुपए जो हैं वो 4,000 रुपए जो हैं वो फार्मर्स के अकाउंट्स में डाले जाएंगे एनुअली, और चार चार करके, यानी उनको फ्रेगमेंट किया गया, 1000 करके चार चार महीनों के भीतर में बांटे जाएंगे। राइट, तो 3-3 महीनों के भीतर में बांटे जाएंगे। तो 1,000 रुपए ऐसे करके जाएंगे। एमपी के जितने भी हैं ऑलमोस्ट 18,000 फार्मर्स को इसमें कवर अप किया गया है। साथ ही साथ मैं एक और चीज बता दूं, एक और योजना लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, MMUY, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, और ये लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। ये आप ध्यान रखिएगा, दिस हैज बीन लॉन्च बाय गुजरात गवर्नमेंट। और इसमें क्या बोला गया है कि जो महिलाओं के जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करके कह लीजिए, या फिर कोई भी अगर ग्रुप बनाया गया है महिलाओं को, तो उनको 1 लाख तक का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन, कोई ब्याज नहीं लेगी बैंक, और 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना। राइट, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। रिसेंटली सईदा अनवर तैमूर, इनका निधन हुआ। ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? लिटरेचर से, एक्टिंग से, डांस से या पॉलिटिक्स से? सईदा अनवरा तैमूर। एंड द करेक्ट आंसर इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी। बेसिकली क्या थी ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन सीएम ऑफ आसाम थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आसाम में अभी तक सिर्फ एक ही महिला चीफ मिनिस्टर बनी है, और वो थी सईदा अनवरा तैमूर। कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हुई, और ऑस्ट्रेलिया में इनका निधन हुआ। और साथ ही साथ एक और चीज इनके साथ, एक और अचीवमेंट है कि ये भारत की एकमात्र, या फिर एक कह लीजिए फर्स्ट मुस्लिम वुमेन सीएम है। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन सीएम भी हैं। तो लगे हाथों में आज आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं कि भारत की पहली वुमेन सीएम कौन थी, और वो किस स्टेट की सीएम थी? भारत की आजादी के बाद पहली वुमेन सीएम कौन थी, और वो किस स्टेट की सीएम थी? ये आप मुझे बताएं कमेंट थ्रेड में। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन सीएम तो सईदा अनवरा तैमूर जी थी, जिनका निधन हुआ अभी हाल ही में। राइट, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इनमें से कौन सा जो है जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? बेसिकली अभी जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 संसद में लाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने सवाल पूछा है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है डोगरी, हिंदी, सिंधी, उर्दू। एंड द करेक्ट आंसर इज सिंधी। सिंधी नहीं है, डोगरी है, हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है और कश्मीरी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये 5 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। इंग्लिश प्लस कश्मीरी। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेटे फ्रेडरिक्सन पीएम है, कहाँ के पीएम है ये? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेसिकली नॉर्वे, डेनमार्क, पोलैंड या स्वीडन। एंड द करेक्ट आंसर इज डेनमार्क। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने इसमें क्वेश्चंस की सीरीज में देखा था कि डेनमार्क के साथ हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके एक एमओयू साइन किया है। तो वो जो एमओयू साइन हुआ था वो इन्हीं के साथ हुआ था, पीएम के साथ ही हुआ था। और जो डेनमार्क की मैंने आपसे कैपिटल पूछी थी, जिनमें से काफी लोगों ने सही जवाब दिया। कमेंट थ्रेड में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। ऐसे ही पार्टिसिपेशन आप करते रहें तो टीचर को भी काफी मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही अगर आपके पार्टिसिपेशन रही तो आगे मैं आपके लिए एक्साइटिंग और सेशंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत रेलिवेंट होंगे, और आपके जो ये जॉब पाने का जो सपना है, या फिर आपका जो एग्जाम क्रैक करने का सपना है, ये डेफिनेटली पूरा होगा। तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है, और यहाँ की जो करेंसी है वो है क्रोन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, मेटे फ्रेडरिक्सन पीएम कहाँ के? डेनमार्क के। राइट, लगे हाथ में आपको एक और चीज बता दूं कि सोमालिया के भी प्राइम मिनिस्टर अभी नए बनाए गए हैं, और सोमालिया के जो पीएम हैं उनका नाम है मोहम्मद हुसैन रोबेल। मोहम्मद, नाम आप याद रखिएगा। सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं मोहम्मद हुसैन रोबेल। तो लगे हाँ, तो एक और सवाल आपके लिए कि सोमालिया जो है उसकी कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है? ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में सितंबर के महीने में इनके न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे मोहम्मद हुसैन रोबेल।
उसके बाद मोक्ष कलश योजना 2020, ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? मोक्ष कलश योजना 2020 लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या बिहार। एंड द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। तो राजस्थान ने ये लॉन्च किया है मोक्ष कलश योजना 2020। तो इस योजना के तहत क्या है, बेसिकली आपके फैमिली मेंबर्स में से 2 मेंबर्स को फ्री बस ट्रेवल मिलेगा हरिद्वार जैसी जगहों के लिए, जहां पर आप नाम से समझ सकते हैं मोक्ष कलश योजना, जहां पर आप अपने जो भी परिवार में जो भी मृत व्यक्ति हैं या फिर उनका अगर आपको कोई दाह संस्कार करना है तो उसके लिए आप जो जा रहे हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स में से 2 मेंबर्स के लिए जो है वो फ्री बस ट्रेवल है, इनिशिएटिव टेकन बाय राजस्थान गवर्नमेंट। इसके बाद 64th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। रिसेंटली अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज इन द न्यूज एंड ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो कौन से देश से अलेक्जेंडर लुकाशेंको बिलोंग करते हैं? काफी चर्चा में थे, वहां में एक मतलब एक तरीके से आक्रोश आ गया था वहां की जनता में इनके खिलाफ। ऑटोक्रेटिक हैं ये, टोटलिटेरियन रिजिम में ज्यादा बिलीव रखते हैं। तो ऑप्शन है लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेलारूस। तो द करेक्ट आंसर इज बेलारूस। तो बेलारूस के हैं ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और बेलारूस की अगर मैं आपसे बात करूं कि वहां की कैपिटल क्या है, तो द कैपिटल इज मिन्स्क। और वहां की जो करेंसी है वो है बेलारूसियन रूबेल। बेलारूसियन रूबेल, ये आप ध्यान रखना। और पिछले हमने देखा था कि नाओमी ओसाका ने जीता था वो यूएस ओपन टूर्नामेंट, तो उसमें जो उनके जो सेकंड रनर अप थी वो विक्टोरिया एलेंजेरका थी, और जो कि वो भी बेलारूस से ही हैं। इसके बाद 65th क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट ईयर अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आरबीआई ग्रेड बी में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, और आरबीआई असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो काफी सारे आरबीआई के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो 4 ऑप्शन है, 21 सितंबर, 23 सितंबर, 3 सितंबर और 13 सितंबर। एंड द करेक्ट आंसर इज 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को ये मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, और जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरीवन। साइन लैंग्वेजेस फॉर एवरीवन, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट 66 पे चलते हैं। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ऑप्शन है 23 अगस्त, 29 अगस्त, 9 सितंबर या 18 सितंबर। एंड द करेक्ट आंसर इज 18 सितंबर। साथ ही साथ मैं कुछ और डेज आपको बता दूं, जैसे एक वर्ल्ड रोज डे भी होता है। जी हाँ, और ये 5 के मंथ में नहीं मनाया जाता, सितंबर में ही मनाया जाता है। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे भी सकता है। तो वर्ल्ड रोज डे जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है। बेसिकली कैंसर से जो पीड़ित पेशेंट है उनके लिए ये किया जाता है। उसके बाद एक वर्ल्ड राइनो डे भी है, जो अगेन सेम 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड राइनो डे, क्योंकि हमें मालूम है कि राइनो की सिर्फ वर्ल्ड में 5 स्पीसीज बची हैं। ये भी 22 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर, दिस इज द थीम फॉर 2020। तो 5 राइनो स्पीसीज कौन कौन सी है? एक तो ब्लैक स्पीसीज है, एक वाइट है, एक वन हॉर्न है, एक सुमात्रन है और एक जावन राइनो है। तो जावा राइनो है, तो ये आप ध्यान रखिए। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर। 18 सितंबर को क्या है? वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑन 23 सितंबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 67th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्ट G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट हेल्ड रिसेंटली? तो G20 का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया, रशिया, चाइना या सऊदी अरेबिया? इसको होस्ट किसने किया था? सॉरी, वर्चुअल मीटिंग थी ये तो इसको होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने। और इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट किया गया, इंडिया को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो थे भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर, दैट इज पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था इस मीटिंग में। उसके बाद 68 क्वेश्चन की अगर हम चले तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच हैज बीन अवॉर्डेड एज 2020 कोहर्ट यंग लीडर्स फॉर एसडीजी बाय यूएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए? तो किनको ये अवार्ड मिला है? पहला है लिकप्रिया कांगजुम, उसके बाद है ग्रेटा थनबर्ग,
उदित सिंघल या फिर दुष्यंत सिंह। सो करेक्ट आंसर इज उदित सिंघल। 18 वर्षीय उदित सिंघल उनको मिला है ये। बेसिकली वो फाउंडर है ग्लास 2s के लिए, और जो आपका जो ग्लास वेस्ट है उस पे वो काम कर रहे थे, तो उनको 2020 कोहॉर्ट ऑफ यंग लीडर्स फॉर एसडीजी से नवाजा है। किसने? यूएन ने, यूनाइटेड नेशन है। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं 69th क्वेश्चन की ओर। विच सिटी टॉप्ड इन स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज बाय आईएमडी। तो ये मैंने सितंबर के करंट अफेयर्स में कवर अप किया है हमारे वीडियो में स्मार्ट सिटी इंडेक्स को, और वहां मैंने आपको बताया था कि किसने इसमें टॉप किया और भारत की तरफ से किसकी रैंक अच्छी रही है। तो भारत की तरफ से बेसिकली हैदराबाद की रैंक अच्छी रही है, और हैदराबाद की जो रैंक रही है इसमें वो है 85, और इसको टॉप किया है सिंगापुर ने। राइट, देख लेते हैं हेलसिंकी। हेलसिंकी बेसिकली कहाँ की राजधानी है? हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड की कैपिटल है। और जुरीच जो है वो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, ये आप ध्यान रखना, जुरीच। सिंगापुर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, और बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है। राइट, इसके बाद आगे चलते हैं। आज़ादी, फासिज्म, फ्रीडम एंड फिक्शन, ये किताब किसने लिखी है? अगेन कवर अप किया है हमने इसे, और जिन्होंने वो सेशन देखा है वो तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। तो रोमिला थापर ने क्या लिखा था? वॉइसेस ऑफ डिसेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 71st, कान्हा नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में सिचुएटेड है? कान्हा नेशनल पार्क राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो ये आप ध्यान रखना, ये नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत रहता है, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रह जाते हैं। तो आंसर है मध्य प्रदेश। राइट, तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है नेक्स्ट, पोषण सरकार प्रोग्राम, ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? पोषण सरकार प्रोग्राम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने पोषण सरकार किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सितंबर का महीना है वो पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, न्यूट्रिशन मंथ कहा जाए जिसे। तो पोषण माह सितंबर को हम मनाते हैं, सितंबर के महीने को हम मनाते हैं। राइट, 73rd पे अगर हम चलें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रगति और सक्षम स्कॉलरशिप जैसे स्कीम्स को लॉन्च किया है किस स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए? प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम से बेसिकली है, तो हरियाणा, गुजरात, बिहार या जम्मू एंड कश्मीर? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। और ये स्कॉलरशिप स्कीम्स किस मिनिस्ट्री द्वारा दी जाएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये स्कीम दी जाएगी। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम तो रिनेम हुआ ही है, पहले ये किस नाम से जाने जाते थे? पहले ये MHRD के नाम से जाने जाते थे। राइट, आगे चलते हैं हमारे 74th क्वेश्चन पे। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये कौन से राज्य में सिचुएटेड है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या असम? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। तो बिहार में ये सिचुएटेड है, इकलौता नेशनल पार्क है ये बिहार का, और ये गंडक रिवर पे बना हुआ है। और यहाँ पे ये एक टाइगर रिजर्व भी है, बल्कि और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो चंपारण, वेस्ट चंपारण, बिकॉज बिहार में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण। तो वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, तो ये आप ध्यान रखना। और इकलौता नेशनल पार्क है बिहार के अंदर में। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, तो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है वो कहाँ पे लोकेट है? चिली, पोलैंड, ब्राजील या पेरू? एंड द करेक्ट आंसर इज ब्राजील। और इस जो ब्राजील में जो रीजन है उस रीजन को हम कहते हैं पतनल रीजन, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो पतनल रीजन इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इन द वर्ल्ड। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें 76 क्वेश्चन की ओर, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, किससे लड़ने के लिए? ऑप्शन है मलेरिया से, कोविड-19 से, डेंगू से या फिर कैंसर से। तो किससे लड़ने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए, ध्यान रखना आप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, एंड द कैंपेन नेम इज माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान? तो किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? अशगाबाद, ताशकंद, दुशानबे या फिर बिस्केक? सो द करेक्ट आंसर इज बिस्केक। बिस्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। अशगाबाद किसकी कैपिटल है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, ये आप ध्यान रखिएगा। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। राइट, लाल बहादुर शास्त्री जी याद आ रहे होंगे ताशकंद से। उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन वही हुआ था, और उसके बाद दुशानबे जो है वो तजिकिस्तान की कैपिटल है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सारा वेस्ट एशिया का पार्ट है ये।
तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फ्रूट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो आंध्र प्रदेश का फ्रूट बॉल किसे कहा जाता है, ये आपके लिए सवाल है। पहला है चित्तूर को कहा जाता है, या फिर अनंतपुर को, या कुरनूल को, या नेल्लोर को। एंड द करेक्ट आंसर इज अनंतपुर। तो अनंतपुर को बोला जाता है फ्रूट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश। क्यों सवाल ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फर्स्ट किसान, साउथ इंडिया का फर्स्ट किसान रेल जो है भारत का, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो फर्स्ट किसान रेल है वो हमने देखा था कहां से कहां के बीच में चलाया गया है, वो देवली से दानापुर बिहार के बीच में चलाया गया है, महाराष्ट्र टू बिहार। लेकिन साउथ इंडिया का जो फर्स्ट किसान रेल है और इंडिया का जो सेकंड किसान रेल सर्विस है वो चलाया गया है अनंतपुर से दिल्ली तक के लिए। तो बेसिकली अनंतपुर से दिल्ली में कहां के लिए? दिल्ली में आदर्श नगर तक के लिए। और इसी अनंतपुर को हम क्या कहते हैं? फ्रूट बॉल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 79, विच बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $200 बिलियन? तो वो कौन सी भारतीय कंपनी है जिन्होंने $200 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट किया है? बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की तो आपके पास पैसा तो एकदम से रहेगा नहीं, लेकिन आपकी कंपनी के आइडिया में दम बहुत है तो इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा जरूर लगाएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट है, तो अब जो इसके इन्वेस्टर्स होंगे जो उसमें पैसा लगा रहे हैं, जो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मालूम है कि कंपनी कभी ना कभी तो चलेगी, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। उसका इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी का एनुअल घाटा क्या है या एनुअल फायदा क्या है, वो उनकी पोटेंशियल पे डिपेंड है। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। दी मार्केट आप पे कितना भरोसा कर रही है। तो पहली इंडियन कंपनी जिन्होंने $200 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को हिट किया है वो कौन है? टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज या आईटीसी? एंड द करेक्ट आंसर इज रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आती है टीसीएस। तो $200.8 बिलियन समथिंग रिलायंस इंडस्ट्री ने टच किया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की 40th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। राइट, तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। रिसेंटली 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग किसके बीच में हुई? 2+2 इंटरसेशनल मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, इंडिया इजराइल या इंडिया श्रीलंका? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया इजराइल। सितंबर के महीने में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ों पे बात की गई। कोविड-19 से कैसे लड़ना है और भी बहुत सारे डिफेंस सेक्टर्स पे बात की गई इस मीटिंग में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान? जी हाँ, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान में इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? ये ध्यान रखना। इस बार आईएएस में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि G20 के कौन सा मेंबर नहीं है, काफी कंफ्यूजिंग था वो भी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पहला है ब्रुनई, इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनिया या फिर लाओस? तो करेक्ट आंसर इज पपुआ न्यू गिनिया। तो जो ब्रुनई है, ब्रुनई की जो कैपिटल है वो है बंदार सेरी बेगावन। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसे कैपिटल ही जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही टेढ़े से हैं। बंदार बेरी सागवन बेगावन, बंदार सेरी बेगावन इज द कैपिटल ऑफ ब्रुनई दारुसलेम बेगावन। इंडोनेशिया आप सभी को मालूम होगा, जकार्ता, वेरी इजी। और पपुआ न्यू गिनिया की है पोर्ट मोरेस्बाई, और लाओस की है वियंतियने, वियंतियने। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, इंडोनेशिया जकार्ता, पापुआ न्यू गिनिया की क्या है? पोर्ट मोरेस्बाई। आगे चलते हैं 82 पे। WHO हैज सेट टारगेट टू एलिमिनेट ट्रांस फैट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस फूड्स बाय कौन सी ईयर तक? तो मैंने इस पे लेक्चर कराया हुआ है आपको। सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, सिस फैट, ये सब क्या होते हैं इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहां पे बिल्कुल पूरा बेसिक है, और उसी में मैंने आपको बताया था कि WHO ने इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या टारगेट रखा है, और इंडिया ने उससे 1 साल पहले का टारगेट चुना हुआ है कि हम 1 साल पहले ही ट्रांस फैट को खत्म कर लेंगे। राइट, तो ऑप्शन क्या है? 2022, 2023, 2024 या 2030? एंड द करेक्ट आंसर इज 2023। और इंडिया ने क्या टारगेट रखा हुआ है इसको एलिमिनेट करने का? 2022। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे, शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज, ये किसने लॉन्च किया है? शी कोड्स इनोवेशन चैलेंज नीति आयोग ने, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? एंड द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। तो नीति आयोग ने डेल टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर, जो डेल टेक्नोलॉजी है आपकी कंपनी है बेसिकली डेल,
तो उन्होंने इसके साथ मिलकर सी कोड इनोवेशन जो है वो किया है, बेसिकली वुमेन को एम्पावरमेंट को लेके भी, और साथ ही साथ ये अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग का ही एक थिंक टैंक पॉलिसी है, तो उसमें भी ये काम करेगा, वुमेन को, गर्ल्स को आगे लेके आएगा फॉर क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन। 84th क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली पूनम खत्री इज इन द न्यूज, बिलोंग टू विच स्पोर्ट? तो सरनेम से ही आप समझ सकते हैं खत्री हैं, तो हरियाणा से बिलोंग करती होंगी शायद। तो पूनम खत्री जो है वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन, रेसलिंग, चेस या वुसू? देखिए इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, अगर आप खत्री के टाइटल पे जा रहे हैं हरियाणा से और अगर आपने रेसलिंग कर लिया तो गलत हो जाएगा। शी इज नॉट बिलोंग फ्रॉम रेसलिंग, शी इज बिलोंग टू वुसू। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको वर्ल्ड वुसू चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल मिला था 2019 में, लेकिन अब हाल ही में उसको अपग्रेड करके इनको गोल्ड मेडल दे दिया गया है। कुछ नॉर्म्स एंड कंडीशंस के कारण इनको गोल्ड मेडल से अब नवाजा गया है, और ये ऐसा गोल्ड मेडल यानी ऐसे चैंपियनशिप में, वुशु चैंपियनशिप में, वुशु एक बेसिकली एक तरीके का मार्शल आर्ट है, तो इस चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल लेने वाली तीसरी भारतीय बन जाएंगी। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज लॉन्च्ड ई गोपाला ऐप? तो ई गोपाला ऐप को किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी या प्रहलाद पटेल? तो आंसर इज नरेंद्र मोदी, ये मैंने कवर अप किया था। ई गोपाला के साथ साथ उन्होंने पीएम मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च किया था, उसी के साथ ही ऐप लॉन्च किया था। ई गोपाला ऐप नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसको लॉन्च किया। नेम द स्टेट एंड यूटी विच साइंड एमओयू विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग होम राशन स्कीम। अगेन इसको भी हमने एक अलग से लेक्चर में कवर अप किया हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है फॉर पीस के लिए, और उस पर मैंने एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ था जिसमें मैंने ये भी बताया कि वो इंडिया के साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या क्या काम कर रहा है और किस किस एनजीओ और किस किस स्टेट के साथ वो इंगेज है। तो बेसिकली ये जो एमओयू साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने होम राशन स्कीम के लिए, ये साइन किया है उत्तर प्रदेश के साथ, राइट? ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड आपका मित्र एन एजुकेशनल चैटबॉट? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने आपका मित्र जो है एजुकेशनल स्टेट चैटबॉट ये लॉन्च किया है? एंड करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा ने लॉन्च किया है आपका मित्र, ये एक तरीके का एजुकेशनल चैटबॉट है। तो आपके लिए एक और सवाल, हरियाणा के सीएम कौन है? हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा? आप मुझे बताएं, हु इज द सीएम ऑफ हरियाणा राइट नाउ? नेक्स्ट 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएस, इंडिया एंड इजराइल, ये जो है इन्होंने डिसाइड किया है टू कोलैबोरेट इन विच टेक्नोलॉजी? तो किस टेक्नोलॉजी में ये कोलैबोरेट करेंगे यूएस, इंडिया एंड इजराइल? तो पहला है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, या मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में, या 5G टेक्नोलॉजी में? एंड द करेक्ट आंसर इज 5G टेक्नोलॉजी। तो उसमें ये तीनों देश साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं। 89 पे चलते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये कब मनाया जाता है? अगेन इसको कवर अप हमने किया हुआ है सितंबर के करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन में, राउंड अप सेशन में। एंड द करेक्ट आंसर इज 8 सितंबर। और इस बार का जो थीम था वो था लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस बियॉन्ड। तो दोबारा मैं बोल देता हूं, जो थीम था इस बार का लिटरेसी टीचिंग, क्योंकि 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे भी मनाते हैं, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, तो ये थीम है, ध्यान रखिएगा। किसी एग्जाम में थीम पूछ लेते हैं, किसी में डेट पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी डेंगू कैंपेन लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में एंटी डेंगू कैंपेन लॉन्च किया है, उस कैंपेन का नाम क्या है? ऑप्शन है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 दिन 10 बजे 10 मिनट, 10 महीने 10 बजे 10 मिनट, या 10 बजे 10 मिनट 10 सेकेंड। एंड द करेक्ट आंसर इज 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन पे। विच सिटी ऑफ यूएसए हैज अनाउंस्ड एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर II हेरिटेज सिटी? अगेन वी हैड कवर्ड दिस, विल्मिंगटन, जो कि कौन से स्टेट में है यूएसए के? नॉर्थ कैरोलिना में है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ग्राफ भी मैप भी दिखाया था इसका। 92 पे अगर हम चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय HSTDV? तो HSTDV क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल।
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, HSTDV। स्क्रैमजेट इंजन इसमें बेसिकली लगाए गए थे, तो अलग से मैंने स्क्रैमजेट इंजन पे भी मैंने आपको लेक्चर कराया हुआ है कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं और ये कैसे काम आते हैं और दूसरे इंजन से किस तरीके से अलग है, राइट। टर्बो इंजन जो है उनसे कैसे अलग है या दूसरे आम इंजन से उनसे कैसे अलग है, तो उस पर भी एक लेक्चर सेशन है मेरा। अगर आपको उसमें डीप नॉलेज चाहिए तो आप वहां जाके इस सेशन को देख सकते हैं। तो बेसिकली उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से ये टेस्टिंग की गई थी, सक्सेसफुल रही थी ये टेस्टिंग। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, तो इसको जो बनाया था कि जो डेवलप किया गया था वो किया था DRDO ने, राइट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केशवानंद भारती, इनकी हाल ही में निधन हुआ, इनका हाल ही में निधन हुआ था। केशवानंद भारती केस 1973, भारतीय संविधान के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी केस में जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की अवधारणा रखी गई थी, उसके कॉन्सेप्ट को रखा गया था बेसिकली। तो उनका निधन हुआ हाल ही में। तो वो क्या थे बेसिकली, उनका प्रोफेशन क्या था? पॉलिटिशियन थे, लॉयर थे, स्पिरिचुअल गुरु थे या फिल्म मेकर थे? सो द करेक्ट आंसर इज स्पिरिचुअल गुरु। तो वो एक स्पिरिचुअल गुरु थे, राइट। आगे चलते हैं 94 पे। 94 जो है क्वेश्चन है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेघालय में, मिजोरम में, लद्दाख में या दिल्ली में? तो दिल्ली में लोकेटेड है, तुगलकाबाद के पास है बेसिकली असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने लोग दिल्ली में रहते हैं वो शायद इसको विजिट कर चुके होंगे। आगे चलते हैं 95 में, विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एज बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 ऑफ DPIIT। तो DPIIT क्या है? बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है। तो इस डिपार्टमेंट ने रैंक किया है किसको बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में? MP, UP, गुजरात या महाराष्ट्र? एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। तो गुजरात को इन्होंने बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे रैंक दिया है। नेक्स्ट, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किस मिनिस्ट्री द्वारा एस्टेब्लिश की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा? यहाँ पे अफेयर्स की स्पेलिंग हल्की सी गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो बेसिकली क्या न्यूज थी? न्यूज ये थी कि एक टीचर थी सुधा पेनोली, ये हमने कवर अप किया था सितंबर के करंट अफेयर सेशन में। तो उनको पहला जो है नेशनल अवार्ड्स फॉर टीचर 2020 दिया गया है। तो NIT अवार्ड जो है 2020 सुधा पेनोली को मिला है, जो कि प्रिंसिपल थे एक स्कूल की, और वो किस मॉडल के थ्रू मिला है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे? तो वर्ल्ड कोकोनट डे का जो है वो थीम क्या है? तो बेसिकली वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो 2 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑन 2 सितंबर ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम ऑप्शन है कोकोनट लाइफ सेवर, इन्वेस्टमेंट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ब्रिंग कोकोनट टू एवरी हाउस होल्ड और स्प्रेडिंग बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट। सो द करेक्ट आंसर इज P, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। तो इसमें कोकोनट के फायदे क्या हैं ये सब वगैरह वगैरह बताए गए हैं। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन, जेन फ्रेजर ये फर्स्ट फीमेल CEO बन गई है किस बैंक की? किस इंटरनेशनल बैंक की ये या फॉरेन बैंक की ये फर्स्ट फीमेल CEO बनाई गई हैं? तो ऑप्शन है सिटी बैंक, नेटवेस्ट ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या बैंक ऑफ अमेरिका। एंड द करेक्ट आंसर इज सिटी बैंक। तो सिटी बैंक की बनाई गई है। बेसिकली इन्होंने रिप्लेस किया है माइकल कॉर्बेट को, तो ये नाम भी आप याद रखिएगा। इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है उनका नाम है माइकल कॉर्बेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें 99 पे, तो वूलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो वूलर लेक जो है वो कौन से स्टेट और यूटी में लोकेटेड है? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, मेघालय या हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में है वूलर लेक। ये एशिया का, इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में काउंट होता है और ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हम आज का आखिरी सवाल 100 क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा 100 MCQ सेशन पूरा हो जाएगा सितंबर का। सवाल है, इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स पॉलिसीज ऑन एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो कौन है वो पहला राज्य जिसने इन पॉलिसीज पे, फ्यूचर पॉलिसीज पे काम करना शुरू कर दिया है एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके? क्योंकि अभी आपको मालूम है रेज 2020 की समिट चल रही थी जो रिलेटेड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी रेज 2020 समिट, अभी हाल ही में अक्टूबर में चल रही थी ये। तो जो पहला स्टेट है जिसने ये पॉलिसीज लॉन्च की है वो है तमिलनाडु। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु इज दैट स्टेट।
तो इसी के साथ हमारा 100 MCQ सेशन पूरा हुआ। कैसा लग रहा है आपको सेशन? हम इसे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे आने वाले जो भी मंथ्स होंगे, उसमें मैं आपको जो टॉप 100 और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी रेलिवेंट है, उन MCQs को आपके लिए लेके आऊंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। सम वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। टीम के इस मेहनत को, इस एफर्ट को आप जरूर सराहें और कमेंट थ्रेड में पूरा पार्टिसिपेशन रखें और एक बार दोबारा लिख दें अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोबारा लिख दें, करके दिखाएंगे जोश के साथ, ताकि मेरा भी जोश बढ़ता रहे। इसी तरीके से हम सभी मिलकर कम्युनिटी लर्निंग बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।